यूपी क्षेत्र न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं लेकर खबरों का खजाना। तो आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। नौकरी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के मामले में प्रधानाचार्य पर मुकदमा दर्ज। मोहम्मदाबाद निवासी नगेंद्र गुप्ता की अज्ञात वाहन की टक्कर से लगने से मौके पर ही मौत। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की अपील के बाद समाजवादियों द्वारा ईवीएम की सुरक्षा हुई और कड़ी। त्रिस्तरीय सुरक्षा में होगी मतगणना, सभी पांडालों में होगी चप्पे चप्पे पर पुलिस की नाकाबंदी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की निगरानी में होगी मतगणना। एडीजी का बड़ा बयान, मतगणना में हुड़दंग करने वालों पर कठोर कार्रवाई के आदेश। जाम में फंसी रही दमकल की गाड़ी, उधर अग्निदेव ने किया सब कुछ जलाकर खाक। नमस्कार दोस्तों, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी क्षेत्र न्यूज का खास कार्यक्रम प्राइम टाइम। तो आइए आप सुनते हैं खबरें विस्तार से। कड़ी सुरक्षा के बीच होगी मतगणना, पुलिस व सीसीटीवी से रहेगी चप्पे चप्पे पर नजर। मीडिया कर्मियों के लिए की गई विशेष व्यवस्था। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च यानी कल होने वाली है। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष मतगणना के लिए कमर कस ली है। जिलाधिकारी संजय सिंह व पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा जी ने प्रेक्षकों के साथ बैठक कर 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर सातनपुर मंडी मतगणना स्थल का निरीक्षण किया एवं सुरक्षा व्यवस्था, मतगणना से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया और यूपी क्षेत्र न्यूज को बताया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो कल मतगणना सुबह 8 बजे से होनी है, सुबह 6 बजे से ही जो हमारा त्रिस्तरीय घेरा जो लगा हुआ है उसके आधार पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है उसके अनुसार व्यवस्था की गई। इसमें करीब हमारा 1200 के करीब जो पुलिस फोर्स है, जिसके अंदर सारे जीओज प्लस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल्स उसके अंदर लगे हुए हैं। 300 के करीब हमारे होमगार्ड जिसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा हमें जो 2 कंपनी CRPF लगी हुई है जो यहाँ की व्यवस्था के लिए, उसका भी डेवलपमेंट किया गया है। इसके अलावा पूरे जनपद के अंदर 42 जगह पे अलग अलग जो हमारे चेकिंग पॉइंट्स रहेंगे और जो हमारी क्लस्टर मोबाइल से वो लगातार घूमनशील रहेगी। कल का जो डाइवर्जन रूट प्लान है कि जो हमारा जेल चौराहे और ITI चौराहे से है, यहाँ पर किसी भी हेवी वाहन को नहीं आने दिया जाएगा और यहाँ पर मेन रोड पर जो 6 बैरियर्स हैं, तो जो इनरमोस्ट बैरियर जो यहाँ से 600 मीटर दूरी बने हुए हैं, उसके बियॉन्ड पूरा पेडेस्ट्रियल एरिया रहेगा। उसमें कोई ना मोटरसाइकिल चल सकेगी ना कोई गाड़ी चल सकेगी। सभी को पासेस निर्गत किए गए हैं। उन पासेस के आधार पर ही यहाँ पर सभी को एंट्री मिलेगी। और जो पार्किंग व्यवस्था की गई है कि जिसमें जो हमारे प्रेस के बंधु हैं और हमारे जो मतगणना में कर्मचारी लगे हुए हैं, उनकी जो पार्किंग है वो यहाँ पे 3 नंबर गेट से एंट्री करके वहीं पे पार्किंग व्यवस्था की गई है मंडी के अंदर। इसके अलावा जो एजेंट और प्रत्याशी हैं उनकी अलग से पार्किंग व्यवस्था बाहर की तरफ की गई है। डेजिग्नेटेड पार्किंग स्थान पर सभी के जो साइनेज है वो लगाए जाएंगे ताकि किसी को भ्रम की स्थिति ना हो। मोबाइल्स किसी के अलाउड नहीं हैं, जो भी एजेंट हैं प्रत्याशी हैं वो मोबाइल्स अलाउड नहीं है। साथ ही साथ उनके गनर्स वगैरह यहाँ पर अंदर अलाउड नहीं होंगे। वो सीधे गाइडलाइन है, ये सभी को बताया गया है। प्रॉपर ढंग से फ्रिस्किंग और चेकिंग के बाद ही सभी को अंदर एंट्री है। सर, जीतने के बाद जो है प्रत्याशी जुलूस वगैरह को लेकर क्या व्यवस्था? जब ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गाइडलाइन है कि जीत के बाद किसी तरह का जुलूस, विजय जुलूस अलाउड नहीं है। साथ ही साथ जो भी प्रत्याशी जीतेगा उसके साथ उनको घर तक छोड़ने के लिए हमारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में कुछ जिलों में ईवीएम पकड़ी गई, जिसको लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समस्त समाजवादियों को सतर्क रहने व उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति कर डाली, जिसमें फर्रुखाबाद जनपद के लिए सपा के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार को मतगणना प्रभारी बनाया गया। इसी के मद्देनजर सपा कार्यालय आवास विकास पर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें सपा जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी के साथ कायमगंज प्रत्याशी सर्वेश अम्बेडकर, अमृतपुर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र यादव व भोजपुर प्रत्याशी अरशद जमाल सिद्दीकी सहित तमाम कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। परंतु सदर सीट की प्रत्याशी सुमन मौर्य ने आना गवारा नहीं समझा। खैर, प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार ने यूपी क्षेत्र न्यूज को बताया, 70 साल की आजादी के बाद इस देश में आम आदमी का हक और हकूक तो लूटा और उसे आम आदमी ने बर्दाश्त किया है, लेकिन अगर उसके वोट को भी लूटने की अब साजिश इस देश का पूंजीपति अपने सत्ता के माध्यम से, मशीनरी के माध्यम से
अगर करने की कोशिश करता है तो इस देश का नागरिक शांत नहीं बैठेगा। वो सरदार पटेल, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और गांधी के द्वारा जो ये अधिकार आम आदमी तक दिया गया है आज़ादी का, वोट का, ये बचा के रखे। ये हम समाजवादियों का दायित्व है और इसके लिए कोई भी कुर्बानी, किसी भी तरीके की कुर्बानी देने के लिए एक एक समाजवादी तैयार है। प्रशासन से मैं निवेदन करता हूं कि वो अपने दायित्वों का निष्पक्ष निर्वाह करे। जिस तरीके से सोनभद्र में घुरावल में जो घटना देखी गई, वहां मत पत्र लेके आप घूम रहे हैं। बरेली के अंदर स्ट्रांग रूम से कचड़े के अंदर मत पेटियां लेके बॉक्स और उसमें खुले मत पत्र और उनको बैन करने वाली, सील करने वाले सामान निकले गए, जिसके बारे में मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, जब चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि यूज की हुई वोटिंग मशीन और प्रशिक्षण के लिए वोटिंग मशीनों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाइडलाइन चुनाव आयोग की है, तो उस तरीके की उस गाइडलाइन को पूरी तरह फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं आप? लोकतंत्र लुटे, लोग आम आदमी का अधिकार लूटा जाए, ये होना नहीं चाहिए। और अगर इस कुछ भी गड़बड़ियां, जैसे कि हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने कहा कि सीसीटीवी के बीच बीच में जो एक आध बार शिकायत आई थी, ये भी शिकायतें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी पूरे देश को ईवीएम की व्यवस्था पे सवाल पूरा देश कई बार खड़ा कर चुका है। और उस परिस्थिति में भी अगर इस तरीके के सवाल आते हैं तो आम आदमी का सब भरोसा टूटता है, कमजोर होता है। तो आप सभी लोगों से मेरा सिर्फ यही निवेदन है, आपके माध्यम से मैं यहाँ के जिला अधिकारी महोदय को भी ये कहना चाहता हूँ कि गिनती में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी, जैसे कि प्रमुख सचिव जो मुख्यमंत्री के हैं वो निर्देशित कर रहे हैं कि जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हारता हुआ दिखे वहां गिनती को डिले कराओ, रात तक लेके जाओ, फिर गड़बड़ घोटाला करो। उनकी जिम्मेदारी जो यहाँ के डीएम महोदय हैं उनका जवाब दे संविधान को है, भारत के लोकतंत्र को है, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाएंगे। तो आइए अब सुनते हैं हमारे प्राइम टाइम की अगली खबर। आज दोपहर दालमोड़ के कारखाने में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में भगदड़ मच गई। आग में लगभग 25 लाख का माल जलकर खाक हो गया। उधर दमकल की गाड़ी फर्रुखाबाद जाम में फंसी अलार्म बजाती रही। उधर अग्निदेव ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। दरअसल शहर कोतवाली के मोहल्ला नई बस्ती में निवासी सत्येंद्र यादव का दालमोड़ का कारखाना है और उसी कारखाने में उनका परिवार रहता है। कारखाना उनके पुत्र समी के नाम दर्ज है। आज दोपहर लगभग 11:30 बजे अचानक आग लग गई और ये देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसमें 100 पीपा घी, 150 बोरी बेसन, 150 पीपा रिफाइंड, 100 किलो मसाला, 10 कुंटल मूंगफली दाना, साथ ही साथ घर गृहस्थी का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही शहर कोतवाल विनोद कुमार शुक्ला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, परंतु दमकल की गाड़ी जाम में फंसी रही। उधर दालमोड़ के कारखाने में 25 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। और एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्राइम टाइम को अपना सहयोग और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली। जय हिंद।